कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन ज्यादातर छोटी आंत में होता है। मजेदार बात यह है कि जेजुनम से आइलियम तक जाने पर एब्जॉर्प्शन की रेट कम होती जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स पोर्टल वेन के ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। अपने सिंपलेस्ट फॉर्म मोनोसैकेराइड्स में ये सीधे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, लेकिन कुछ डिसैकेराइड्स जो डाइजेशन से बच जाते हैं वो पिनोसाइटोसिस नाम के प्रोसेस से इंटेस्टिनल लूमेन की सेल्स में एंटर कर जाते हैं और इन सेल्स के अंदर हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। अलग अलग शुगर्स के एब्जॉर्प्शन की रेट अलग अलग होती है। कोरी के हिसाब से ग्लूकोज को अगर 100 माने तो रेट्स कुछ ऐसी हैं: गैलेक्टोज 110, ग्लूकोज 100, फ्रक्टोज 43, मैनोज 19, ज़ाइलोज 15 और अराबिनोज 9। कई फैक्टर्स कार्बोहाइड्रेट्स के एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनमें म्यूकस मेम्ब्रेन की स्टेट और फूड मटेरियल्स का उससे कांटेक्ट में रहने का टाइम शामिल है। एड्रेनोकॉर्टिकॉइड और थायराइड हार्मोन जैसे हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करते हैं। इसके अलावा थियामिन या B1 और पेरिडॉक्सिन या B6 जैसे विटामिन्स भी कार्बोहाइड्रेट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। चलो एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं। फ्रक्टोज और मैनोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होते हैं। एल ग्लूकोज और एल गैलेक्टोज सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होते हैं। डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होते हैं, सोडियम और एक कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड करके। और मजेदार बात यह है कि कुछ डिसैकेराइड्स पिनोसाइटोसिस के जरिए एपिथेलियम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन एब्जॉर्प्शन की। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में डाइटरी प्रोटीन्स लगभग पूरी तरह से डाइजेस्ट होकर अपने अमीनो एसिड्स में बदल जाते हैं। हालांकि कुछ मात्रा में ओलिगोपेप्टाइड्स जैसे डाइपेप्टाइड्स ऐसे ही रह सकते हैं। अब प्रोटीन एब्जॉर्प्शन के साइट और पाथवे के बारे में बात करते हैं। अमीनो एसिड्स डिस्टल जेजुनम से इलियम तक एब्जॉर्ब होते हैं। ओलिगोपेप्टाइड्स जैसे डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स ड्यूओडीनम और प्रॉक्सिमल जेजुनम से एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्प्शन का पाथवे पोर्टल सिस्टम के थ्रू होता है। तो चलिए प्रोटीन एब्जॉर्प्शन के फॉर्म के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन्स मेनली अमीनो एसिड्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं और कुछ डीए और ट्राइपेप्टाइड्स भी। अब अगर एब्जॉर्प्शन की रेट की बात करें तो अमीनो एसिड्स डी आइसोमर्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब होते हैं। अब प्रोटीन एब्जॉर्प्शन के फैक्टर्स और मैकेनिज्म पर आते हैं। यहाँ फैक्टर्स काफी हद तक कार्बोहाइड्रेट्स वाले फैक्टर्स जैसे ही हैं। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। एल एमिनो एसिड्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। ये सोडियम और म्यूकोसल सरफेस या एपिथेलियम पर मौजूद एक कैरियर प्रोटीन के साथ मिलकर कैरियर सोडियम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दूसरी तरफ डी अमीनो एसिड्स सिंपल डिफ्यूजन से धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं और डीआई और ट्राइपेप्टाइड्स हाइड्रोजन और एक कैरियर प्रोटीन के साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। चलिए अब फैट एब्जॉर्प्शन पर बात करते हैं। फैट एब्जॉर्प्शन का मेन साइट छोटी आंत है, खास तौर पर जेजुनम। पाथवे में लिम्फेटिक सिस्टम का लैक्टियल और पोर्टल वेन शामिल है। एब्जॉर्प्शन के फॉर्म की बात करें तो फैट्स ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स दोनों लॉन्ग और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के रूप में एब्जॉर्ब होते हैं। फैट एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन वाले फैक्टर्स जैसे ही हैं। अब मैकेनिज्म पर आते हैं। ग्लाइसरॉल शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स और मीडियम चेन फैटी एसिड्स जिनमें 8 से 10 से कम कार्बन एटम्स होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स सिंपल डिफ्यूजन से सीधे पोर्टल वेन में एब्जॉर्ब होते हैं और फिर लिवर तक पहुंच जाते हैं। वाटर इनसॉल्युबल ट्रिग्लिसराइड्स और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बाइल सॉल्ट्स और पैंक्रियाटिक जूस की मदद से इंटेस्टिनल लूमेन में वाटर सॉल्युबल माइसेल्स में इमल्सिफाई हो जाते हैं। फिर ये माइसेल्स इंटेस्टिनल सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में लाइपोप्रोटीन कोटेड फैट ड्रॉपलेट्स जिन्हें चाइलोमिक्रॉन्स कहते हैं में रिसिंथेसाइज हो जाते हैं एस्टेरेस और कीनासे जैसे एंजाइम्स की मदद से। आखिर में बाइल सॉल्ट्स इंटेस्टिनल लूमेन में वापस चले जाते हैं और चाइलोमिक्रॉन्स विली के लैक्टियल्स में और फिर थोरैसिक डक्ट के थ्रू ब्लड में चले जाते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। हर रोज लगभग 9.3 लीटर फ्लूइड छोटी आंत में जाता है। ये फ्लूइड अलग अलग सोर्सेज से आता है।
1 लीटर सलाइवा से, 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस से, 1 लीटर बाइल से, 2 लीटर पैंक्रियाटिक जूस से, 1 लीटर इंटेस्टिनल जूस से और 2.3 लीटर लिक्विड्स पीने से टोटल 9.3 लीटर। इसमें से 8.3 लीटर छोटी आंत में अब्जॉर्ब होता है और 0.9 लीटर बड़ी आंत में। सिर्फ 0.1 लीटर पानी हर रोज फेसेस के थ्रू बाहर निकलता है। विटामिन अब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट अपटेक का एक और जरूरी पहलू है। फैट सोल्यूबल विटामिन्स जैसे ए, डी, ई और के माइसेल्स के साथ सिंपल डिफ्यूजन से अब्जॉर्ब होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी समेत डिफ्यूजन के जरिए ब्लड कैपिलरीज में अब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर नाम के एक स्पेशल हेल्पर की जरूरत होती है। एसिमिलेशन का मतलब है अब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल्स का टिश्यू सेल्स में मिल जाना। ये अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स ब्लड और लिम्फ के जरिए बॉडी सेल्स तक पहुंचते हैं, जहां ये अलग अलग फंक्शंस के लिए यूज होते हैं। डाइजेशन अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन्स को एलिमेंटरी कैनाल से बाहर निकालने का प्रोसेस है। इसे डेफिकेशन भी कहते हैं।